हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास में आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सीखने वाले हो कि इन्हें आप स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, उड़ना और उड़ाना, बैठना बैठाना, नहाना नहलाना, खेलना खेलने देना, खाना खिलाना, सुनना सुनाना, उबलना एंड उबालना। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों को हम सेंटेंस में कैसे, अगर उबालना हो तो हम तो बोल देंगे बॉयल मीन्स उबालना, अगर उबलाना होगा तो हम कैसे बोलेंगे। क्या है, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, बट उड़ाना का मतलब क्या होगा, ये सभी आज की क्लास में आज हम कवर कराएंगे आप सभी को। और जिन बच्चों को आता है उसके लिए तो चलिए ये बेसिक हुआ, जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए तो ये बहुत ही क्या है, मुश्किल है। तो चलिए आज के बाद से आप सभी की मुश्किलों को हम दूर करेंगे और आप सभी भी इजी तरीके से आप इन्हें स्पीकिंग में इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए गाइस, इन दोनों में डिफरेंस कि फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है और फ्लाई मीन्स उड़ाना भी होता है। उड़ाना कब होगा, जब फ्लाई के जस्ट बाद नाउन आएगा तो उड़ाने का सेंस में हो जाएगा, और फ्लाई के जस्ट बाद अगर प्रीपोजिशन आए तो उसका सेंस उड़ना के सेंस में हो जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस है कि वह एक पतंग उड़ा रहा है। क्या है, वह एक पतंग उड़ा रहा है, तो आई एम फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पे आई एम नहीं होगा, ही होगा गाइज। ओके, क्या होगा यहाँ पे, ही होगा। यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ। अगर होगा कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो आई एम, उसके बाद अगर वह है तो हो जाएगा कि ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। तो काइट जो है वो क्या हुआ, काइट जो हुआ वो क्या है कि नाउन है काइट। उसके बाद है कि घर के ऊपर एक पक्षी उड़ रही है, तो मतलब वो खुद उड़ रही है, उसको कोई उड़ा नहीं रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि पतंग को कोई इंसान उड़ा रहा है, तो घर के ऊपर एक पक्षी उड़ रही है, तो अ बर्ड फ्लाइंग ओवर द हाउस। अब देखिए फ्लाइंग है ना, फ्लाई, तो फ्लाई के जस्ट बाद क्या लगा, ओवर, मतलब कि ये प्रीपोजिशन है। तो फ्लाई के जस्ट बाद अगर प्रीपोजिशन लगे तो उसका सेंस होगा उड़ना, कि घर के ऊपर एक पक्षी उड़ रही है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि वह एक पतंग उड़ा रहा है, यानी कि उड़ाना। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजर सीखिए आप। अब देखिए बाथ मिस होता है नहाना और बाथ मिस नहलाना भी होता है। ओके, तो आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो देखिए। टेक बाथ मिस होता है नहाना, क्या है, टेक बाथ मिस होता है नहाना, और गिव बाथ मिस होता है नहलाना। क्या होता है, गिव बाथ मिस नहलाना। जैसे आप देखिए सेंटेंस, पहले हम टेक बाथ नहाना का बना लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कि मैं नहा रहा हूँ, क्या है, मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग बाथ। वह नहा रही है तो हो जाएगा शी इज़ टेकिंग बाथ। वह नहा रही थी तो शी वॉज टेकिंग बाथ। ओके, तो इस तरीके से आपको नहाना का तो हो गया कि टेक बाथ, बट नहलाना का होगा कि वह उसे नहला रहा है, तो ही इज़ गिविंग बाथ टू हिम। क्या है, ही इज़ गिविंग बाथ टू हिम। मैं उन लोगों को नहा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कि आई एम गिविंग बाथ टू देम। मैं उसके बाद होगा कि वह हम लोगों को नहला रही थी, तो हो जाएगा कि सी इज़ गिविंग बाथ टू अस। इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना। ये नहीं है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, आप चाहे जिस टेंस पर भी बनाना चाहें आप इसे फ्रेम कर सकते हैं, बट वर्ड जो है वो आपको चेंज करना है। नहलाना के लिए आपको गिव बाथ का यूज़ करना है, नहाना के लिए आपको टेक बाथ का यूज़ करना है। ओके, अब देखिएगा गाइस, क्या है, सिट। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, और SIT सिट प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है बैठाना। अब देखिएगा सेंटेंस यहाँ पे कि तुम यहाँ बैठोगे, मतलब कि अगर सिट के बाद कुछ भी ना हो तो आपको क्या करना है कि उसका सेंस निकलेगा यहाँ पे कि तुम यहाँ बैठोगे, तो क्या हो जाएगा कि आई विल सिट हियर। सॉरी, यहाँ पे यू हो जाएगा गाइस। ओके, क्या हो जाएगा, यू विल सिट हियर। ओके गाइस, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू विल सिट हेयर। ओके, यू विल सिट हेयर।
तुम यहाँ बैठोगे, उसके बाद है कि वह मुझे यहाँ बैठाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ओके, बैठाना। तो वह मुझे यहाँ बैठाएगा, तो मी हियर, वह मुझे यहाँ बैठाएगा, तो हो जाएगा कि ही विल सिट मी हियर। इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना, ओके। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, बट खेलने देने का क्या होगा कि लेट प्ले। तो पहले हम खेलना का बनाएंगे कि हम खेलेंगे, या फिर हम खेलते हैं तो वी विल प्ले, हम खेलते हैं तो वी प्ले, हम खेल सकते हैं वी कैन प्ले, ओके। बट यहाँ पे क्या है कि हम वे लोग को खेलने देंगे, यहाँ पे है कि हम वे लोग को खेलने देंगे, तो वी विल लेट देम प्ले, मतलब कि हम वे लोग को खेलने देंगे, तो वी विल, उसके बाद लेट तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, लेट उन लोगों के लिए आपको देम इस्तेमाल करना है, उसके बाद प्ले क्या हो जाएगा, वी विल लेट देम प्ले। इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। अब देखिएगा गाइस, क्या है बॉयल। बॉयल मीन्स क्या होता है, उबलना। क्या है, बॉयल मीन्स होता है उबालना, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि उबालना और उबलना का सेंस क्या होता है। बॉयल प्लस नॉन लिविंग थिंग आए तो उसका सेंस हो जाएगा उबालना। क्या आ जाएगा, उबालना। जैसे कि उबालना कब, जैसे कोई उबाल रहा है, कि जैसे मैं दूध उबाल रही हूँ, वह चाय उबाल रही है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, उबलना का सेंस कि कोई भी चीज़ खुद से उबल रहा है। जैसे देखिए कि नॉन लिविंग थिंग पहले आएगा, उसके बाद आपको बॉयल यूज़ करना है वर्ड। कुछ सेंटेंस है यहाँ पे, माँ दूध उबाल रही है। क्या है, माँ जो है वो दूध को उबाल रही है, तो मदर इज़ बॉयलिंग द मिल्क। तो ये मिल्क जो हुआ वो क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग। तो मैं तो बताई थी कि बॉयल के बाद नॉन लिविंग थिंग आएगा, तो ये बॉयल जो हुआ, तो यहाँ पे क्या है, बॉयल प्लस नॉन लिविंग थिंग। मिल्क जो हुआ वो नॉन लिविंग थिंग हुआ। उसके बाद हुआ कि चाय उबल रहा है, तो यहाँ पे क्या बताई थी कि पहले आपको नॉन लिविंग थिंग लगाना है, उसके बाद बॉयल का यूज़ करना है। तो द टी जो हुआ वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग इज़ बॉयलिंग, द टी इज़ बॉयलिंग। इसी तरीके से आप लोग भी सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा। अब होगा लिसन मीन्स होता है सुनना, और सुनाना का क्या होगा, तो टेल मीन्स होता है सुनाना, ओके। लिसन मीन्स सुनना और टेल मीन्स सुनाना। जैसे देखिए कि हम गाना सुन रहे हैं, क्या है, हम गाना सुन रहे हैं, तो वी आर लिसनिंग टू सॉन्ग। क्या है, वी आर लिसनिंग टू सॉन्ग। उसके बाद सुनाना, वह एक कविता सुनाएगी, तो आपको कैसे बनाना है, शी विल टेल अ पोएम। क्या होगा, शी विल टेल अ पोएम, ओके। आपको सुनाना और सुनना में अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ड हो, ओके। आज की क्लास ही है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ओके। तो जो बच्चे एडवांस लेवल की भी इंग्लिश पढ़ लिए उनको भी इस तरह के सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरह के सेंटेंस को देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। अब देखिएगा इट मीन्स होता है खाना। क्या है, इट मीन्स खाना, बट फीड मीन्स होता है खिलाना। क्या है, फीड मीन्स होता है खिलाना। जैसे देखिए कि वह खाना खाई थी, खाना खाई थी, तो शी हैड ईटन फूड, वह खाना खाई थी। अब है खिलाना, मैं अपने भाई को खाना खिला रही हूँ, तो आई एम फीडिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को खाना खिला रही थी, तो आई वॉज फीडिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को खाना खिलाऊंगी, तो आई विल फीड माई ब्रदर। वह अपने भाई को खाना खिला सकती है, तो सी कैन फीड हर ब्रदर, ओके। वो अपने सारे फैमिली को खाना खिला सकती है, तो सी कैन, क्या है, सी कैन फीड ऑल हर ब्रदर, ऑल हिज या फिर हिम फैमिली। इस तरीके से आपको सेंटेंस को बनाना है, ओके गाइस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो मैं तो पहले ही बता चुकी थी कि आज की क्लास जो है वो बहुत ही बेसिक होने वाली है, और अगर जो भी स्टूडेंट है जो एडवांस लेवल के भी पढ़ चुके हैं और उन्हें भी इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहा होगा, तो आज आप सभी के कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताना। तो चलिए गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे चैनल को फॉलो करके आप वहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं गाइस। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।